आरएसएस के इतिहास पर गहराई से काम करने वाले अध्येता प्रोफेसर शमसुल इस्लाम ने लिखा है कि आरएसएस का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना कतई नहीं था। उनका उद्देश्य बड़ा क्लियर था, हिंदू समाज का पुनर्गठन। अंग्रेजी पत्रिका ऑर्गेनाइजर, जो संघ का मुखपत्र है, उसका आप 14 अगस्त 1947 का अगर अंक निकाल कर देखें तो आप पाएंगे कि उस अंक में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे का विरोध संघ ने किया था और लिखा गया था कि 3 रंगों का झंडा अशुभ है और हिंदू उसे कभी नहीं स्वीकारेगा। ये विचारधारा स्पष्ट करती है कि संघ की राष्ट्र परिकल्पना उस समय के जन राष्ट्रवाद से पूरी तरह भिन्न थी। आरएसएस के पहले सरसंघ चालक हेगड़ेवार ने एक बार नमक सत्याग्रह में अवश्य भाग लिया था, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि यह सहभागिता संगठन के लिए या आज़ादी के आंदोलन के लिए नहीं थी, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर थी। उनका उद्देश्य था जेल में बंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बीच आरएसएस का प्रचार करना। जेल से छूटने के बाद उन्होंने फिर से सरसंघ चालक का पद संभाल लिया था। जब वो जेल में थे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जब वो जेल से बाहर आए तो दोबारा सरसंघ चालक बने और संगठन को उन्होंने ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों से पूरी तरह दूर रहने का तब निर्देश दिया था। हेगड़ेवार के बाद जब माधव सदाशिव गोलवलकर, जिन्हें गुरुजी के नाम से पुकारा जाता है, वो दूसरे संघ प्रमुख बने थे तो यह रुख और भी स्पष्ट हो गया। गोलवलकर साहब ने अपनी पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स, उनके जो विचार उन्होंने समय समय पर कहे, बोले, लिखे, उस पर एक पुस्तक है बंच ऑफ थॉट्स, उसको आप पढ़िए। उसमें उन्होंने लिखा है कि हमें यह याद रखना चाहिए कि अपनी प्रतिज्ञा में हम धर्म और संस्कृति की रक्षा के माध्यम से देश की आज़ादी की बात करते हैं। इस बंच ऑफ थॉट्स को आप पूरा पढ़िए। इसमें अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के बारे में, उनको हिंदुस्तान छोड़ के जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। आरएसएस की राजनीतिक स्थिति इसलिए पूरी तरह स्पष्ट थी। उस दौरान संगठन का ध्यान ब्रिटिश सत्ता के विरोध में नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति संगठन बनाने में था। यही कारण है जब 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया या 1942 का फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, तो आरएसएस इससे पूरी तरह दूर रहा था। 1942 के आंदोलन के दौरान जब पूरा देश जल रहा था, आरएसएस के भीतर बाकायदा विचार विमर्श हुआ कि इसमें भाग लिया जाए या नहीं लिया जाए। गोलवलकर ने बाद में लिखा कि 1942 में कई लोगों के मन में व्याकुलता थी, पर संघ ने स्वयं सीधे कोई कार्रवाई न करने का निश्चय किया।